क्या आप लोगों को पता है कि दिमागी गुलाम कैसे होते हैं? आइए मैं आप लोगों को दिमागी गुलाम दिखाता हूँ। कल आशुतोष रांका और उसकी टीम राजस्थान के अंदर एक ऐसे सरकारी स्कूल का मुआयना करने के लिए गई जो कि एक भैंस के तबेले में चलाया जा रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना कि वो स्कूल एक भैंस के तबेले में चलाया जा रहा था। जिन बच्चों को स्कूल के अंदर क्लासरूम में बैठ के पढ़ना चाहिए था, वो बच्चे भैंस के तबेले में पढ़ने को मजबूर थे। अगर ये बात सारे लोगों में फैल जाती तो जरा सोचिए सरकार की कितनी थूथू होती और कितनी फजीहत होती। तो क्या सरकार आशुतोष रांका और उसकी टीम को स्कूल देखने के लिए जाने दिया होगा? नहीं। आशुतोष रांका और उसकी टीम को कुछ लोगों ने रास्ते में ही रोक लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके शर्ट फाड़े गए, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। जो लोग उनके साथ थे उनको मारा पीटा गया। जो औरतें महिलाएं उनके साथ थी उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की गई। आखिरकार किसी तरीके से वो लोग वहां से अपनी जान बचा के निकले। ये है दिमागी गुलाम। इसे कहते हैं दिमागी गुलाम। जब वो सामने से देख रहा है कि स्कूल की हालत क्या है, बच्चे कैसे और कहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग ऐसे लोगों की मुखालिफत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं जो कि स्कूल को ठीक करने की बात करते हैं, पढ़ाई को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अब अगर ऐसे लोगों को दिमागी गुलाम न कहा जाए तो और क्या ही कहा जाए।